पश्चिम मधेश न्यूज। पश्चिम मधेश मीडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित पश्चिम मधेश न्यूजको फिल्ड रिपोर्टिङको क्रममा आज हामी कपिलवस्तु जिल्लाको सुतोदन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गतको पिप्राहवा गाउँमा आइपुगेका छौँ र हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ कुनै सामान्य व्यक्तिको होइन, अहिलेका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र हो। बलराम अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रका जनताले खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य छन्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो छ बाटो। अब हामी देखाउन चाहन्छौँ यो पनि। ल हेर्नुहोस् है, बलराम एउटा मन्त्रीको, नेकपा एमालेको मन्त्रीको यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको बाटो हो। यस्तो बिजोग छ। नेकपा एमालेको वर्तमानमा केन्द्रमा सरकार छ, प्रदेशमा सरकार छ, तर पनि नेकपा एमाले मधेस क्षेत्रको जो चाहिँ हुलाकी राजमार्गदेखि दक्षिणतिरको भूभाग छ तिनलाई चाहिँ बेवास्ता गरेको छ। केवल उत्तरी बेल्टलाई मात्र हेरेर बलराम अधिकारीजी विकास हुँदैन, दक्षिणी बेल्टलाई पनि हेर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले दक्षिणतिरका मान्छेहरूको पनि भोट माग्नु भएको छ, त्यसैले चाहिँ दक्षिणी बेल्टका जनतालाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा नहेर्नुहोस्, यहाँ पनि विकास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, नेकपा एमालेका नेता बलराम अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रको यो चाहिँ बाटोको अवस्था बेहाल छ। बच्चाहरू कसरी हिँड्ने थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा अब हामीले चाहिँ जनतालाई के भन्ने? यहाँका जनता पनि मूर्ख छन् कि सूर्यमा भोट हालेर बलराम अधिकारी जस्ता चाहिँ विकास गर्न नसकेका नेतालाई जिताएका छन्। र यस्तो अवस्थाले के गर्छ त? यस्तो हिलाम्य छ। अब बच्चाहरू यही हिलो बाटोबाट हिँड्न बाध्य छन्। अर्कोतिर प्रदेश सांसद मधुसूदन चौधरी पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका छन्। बलराम अधिकारी किन जाला? आप नहीं किना जाला। सूर्य में उड़ते के जिता दिया गइल बा मंत्री बाटे वर्तमान समय में भूमि व्यवस्था मंत्री दिया गा सर। अब ये नहीं जाना जाता है कि हमरे है ना वो गांठ भर के ओझवा में की आवा जाई, नहीं बनवाई है ना कुछ करी है। अब जे बनवाई अब से ते का वोट दिया जाई। चुनाव के टाइम में का ले रही रोड बनवा देवे? कहा रह गए कि रोड हमारे के चाहिए बनवा दियो, तो कहे नहीं बनवाई लेकिन तब कहे बनवाई नहीं बनवाई जीत गई। चुनाव जीतने के बाद कब चेहरा दिखाए आए आपके गांव में? नहीं आए। नहीं। अगर जो ऐसे व्यवस्था करिए आए वाला दिन में 84 फिर नोट मांगे है, का कही जाये? खटिया बिछा के बिस्तरा लगा बैठावा जाये? नहीं बैठावा जाये। हाँ। जब हमन का सड़क यही जीता में ही धोखा दिया। क्यों नहीं मिली जीते बाद में सब हो जाए। अरे यार सड़कियाँ बनाई है तब वोट पाई है, नाई बनाई है तो नाई पाई है। अभी बतावा जाए ऐसा कनई बा कनई में नहीं कैसे और आगे गाड़ी आगे बढ़ाओ तो सही है। अच्छा वारे चल ले यार, मैं वीडियो बनाओ ले ढेर वारे बनाओ ले। हामी खराब है ग्राउन्ड जीरो सरी यहाँ विकास निर्माण ये ल हेर्नुहोस् है, बच्चाहरू कसरी विद्यालयबाट आइराखेका छन्। कामे पढाला बहिनी? LKG 3 में इरैया में कनई होत के दाई परेशानी नहीं होत बा? गोड़वा सड़ी जाता? हाँ ठीक बा। आदरणीय दर्शक जी, हामी ग्राउन्ड जिरोबाट यसरी हेर्नुहोस्, सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ चप्पल लाएर जुत्ता लाउने अवस्था छैन, किनभने हिलाम्य बाटो छ। अब यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ बच्चाहरू हिँड्न सक्छन्? हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, यो विकास कस्तै जल्दी जल्दी चल आगे का। यसरी हामी व्यक्तिहरूसँग फेरि पनि प्रतिक्रिया लिनेछौँ। वास्तवमा बलराम अधिकारीले के विकास गरेका छन्, मधुसूदन चौधरीले के विकास गरेका छन्, अनि कमलेश शरण चौधरीले के विकास गरेका छन्, हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन चाहन्छौँ। यो बाटो हेर्नुहोस्, पिप्रावा गाउँको बाटो। कमलेश शरण चौधरी का काम कैले बाटे आपके गांव में? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं किए। हाँ सर, कुछ नहीं करे। जब से जीता है कुछ नहीं करे। लाला चौधरी और नरेश क्यों नहीं करे? कुछ नहीं काम करे। हाँ, हाँ। काम बहुत वैसे रहा रोड गाँव पे
कुछ नहीं काम किए, 3 साल के कार्यकाल खत्म हो गए, कमलेश शरण कुछ नहीं काम किए। जो हो नहीं करे हैं, कुछ नहीं करे हैं, पहले उससे पहले जो रहा तो करे रहे। पहले जे मेयर रूप में अच्छा, पहले के जो मेयर रहा एक जनी मुस्लिम का नाम है उनके निसार अहमद कुछ काम किए हैं, सड़क बनवा रहे, वो अच्छा काम किए हैं। अब फिर कमलेश शरण कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं करे, वो लोग काम नहीं करे हैं। वो काम करा हो तो लाला चौधरी का काम कैले? चौधरी का काम करे हैं, एकदम गाँव में मुंह नहीं दिखाओ था, आओ था चोर घानी मारपीट करे आओ था, अब कि नहीं पहले करी ना, अब नहीं करी कुछ पहले कह रहे ना, तो पहले के नाम बोला नहीं, अब नहीं कुछ करी। हाम्रा जनताले 2084 मा यस्तै बाटो दिने हो भने जुत्ताले हिर्काएर पठाउँछन् जनप्रतिनिधिलाई, किनभने जनताको अपेक्षा के थियो कि चुनावको बेलामा जुन चाहिँ बाचा गरेका छन् त्यो चाहिँ पुरा गरून्, तर चुनावको बेलामा गरेका बाचाहरू पुरा गर्न सकेका छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि जनता आक्रोशित छन्। अहिले चाहिँ जनताहरू भनिरहेका छन् अब आउने 84 को चुनावमा अहिलेका जति पनि यी चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू छन्, जति विकास विरोधीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हटाएरै जाने। अब हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आपके नाम भैया? ध्रुव चाई जी। मधुसूदन चौधरी का काम कैले प्रदेश में जीत के? कुछ नहीं करे हम, कुछ नहीं किए हैं, लेकिन एमएलए के जिता दिया गया आप लोग। अब क्या करा जाए, अब जीते वाला रहा तब जीत गए, सब जीत तब नहीं रहना ऐसा करी है। अब यह तरीका से फिर विकास करी है, जनता के व्यवस्था करी है, तो का 84 में फिर जिता दिया जाए? दिखावा जाए तो टाइम में आ रहे हैं तो कहते हैं हर चीज कह दे, वहीं अगवा चला जा, देखा जा रखा मन कही तो खैर ठीक है, कुछ ना है, वहीं अगवा चला जा। हमन कही यहाँ से हमरे यहाँ निकल मधुसूदन कुछ नहीं काम किया है, जो सत्ता वाले एक नहीं बनवाए हो, राम कुमार जी सत्ता में आए हो, बेचारा कहाँ से मांग के लायक वो सड़क तब जाके हमन के निकले लाग। पहले के जो गाँव पालिका अध्यक्ष निसार अहमद रहा वो ठीक रहा कि अब के कमलेश अहमद ढेर काम करी, 25% काम कर रही है। जो पूर्व जो रहे प्रधान बढ़िया काम करी, सिर्फ गाँव जो है नरेश यादव, ये दोनों जनी जब रहे बढ़िया काम बा। ये जो पिच भा हमारे गाँव में उनके करकाल में बा, ये सब कुछ नहीं करे हैं, 2 बुआर भर करवा दिए बस। पुराना बाद में फिर अब से जीता है तो कोई नहीं करे। आदरणीय दर्शक जी, हामी जनतासँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ, जनताको विचारलाई लिइरहेका छौँ, जनताको भावनालाई लिइरहेका छौँ। आज हामी कपिलवस्तु जिल्लाको सुतोदन गाउँपालिका अन्तर्गतको वार्ड नम्बर 4 को पिपरावा गाउँकोमा समाचार सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यहाँको विकास प्रतिनिधिहरूले कस्ता चाहिँ काम गरेका छन् त्यो चाहिँ देखाएर ग्राउन्ड खाली उन बजट डाल दिए, टेंडर कर गरिरहेका छन्, टेंडर भर दिए रहे, बस सासाराम के दिन में हमारे गांव का जोन विकास था वो नहीं किया। यो चाहिँ सासाराम जिले गर्ने अरे हमें खतवा कैसे का हमार कागज है, कहीं तो वो पकड़ लेते हैं यहाँ पुलिया चाहिए फाल्तु छ। अब हामी फेरि पनि जनताहरूसँगै बोल्दैछौँ। आगे आगे जल्दी चलो ना। अब बतावा जाए रहिया में लड़के कैसे चली हैं? आवाज आते सर, अब क्या करें इतने कनई में पुरानिया गिरी जाता है गोड्डाई के। और जौन हमारे यहाँ कहीं साहस राम करे नहीं, देखो वहाँ से रोड जो निकाल दे वहाँ तक साहस राम जौन अब गिर जीते का कमलेश बाबू भाई का भाई मकसूदन भाई, ये सब कुछ नहीं करे हैं। खाली नाव भर का जनप्रतिनिधि होला। हाँ कुछ नहीं करे हैं वो सब। चुनाव जीतने के बाद गांव में अमल है ये लोग कुछ नहीं, कमलेश नहीं करता। अच्छा, पहले के जो गाँव पालिका निसार अहमद ठीक रहा कि ठीक बात है? निसार सबसे बढ़िया, निसार अच्छा रहा। अच्छा रहा।
निसार का काम कही देले रहा आपके गाँव में? निसार जोन नल देहन बोर देहन गांव का पूरा मतलब गांव का जोन घाटा पड़ी रहा नहीं गिरवाए। ये कमलेश शरण कुछ नहीं कहले कर मतलब कुछ नहीं, हमारे गांव में कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं करे। आप लोग कब कहे गैल कमलेश शरण से कि हमारे गांव में है काम कहीदा है विकास हो? ओकरे लिए जवाब लिहिन लाला चौधरी से वो दिन मारपीट हो गए। लाला चौधरी कहा था आँख निकाल देव हम। अच्छा हाँ, ये हमारे तारीख गाँव। निकाल ले काल है। बोले ही के अच्छा बात है तो काहे नहीं बात करा जाला हमें बात करे जी काहे नहीं बात कही के कहा था आँख निकाल दे हिसाब 5 साल उन गाँव पाल के रोक का हिसाब कह सकते है ना। एक व्यक्ति लड़ा रहे आज घड़ी लड़ी तो कहा था हम आँख निकाल दे कैसे तू हमसे जवाब लियो कैसे जवाब ले वाला हो तो जवाब न सब व्यक्ति ले सकते है। हमरे वो के बनाए हैं तो हमरे लिए नहीं। लोकतंत्र का अर्थ है जनता हर आदमी ले सकता है जवाब, चाहे गरीब हो चाहे दुखिया हो कुछ भी हो जवाब ले सकता है सब आदमी। लिए ओकरे बाद में फिर हल्ला ना करे। हल्ला करते हैं कहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे गोली मार दे कैसे मार दिए। लोकतंत्र में केहू का अधिकार नहीं बा गोली मारे हाँ। क्या हिम्मतो नहीं बा। हाँ तो ऐसे गाँव के सामने बात करे हैं कहीं के है अच्छा का जवाब ले लाला का है गोली मार दे नहीं कहा था हम आँख निकाल ले तो कैसे हमसे हिसाब करते हो। अच्छा हिसाब करे तो सबके हाथ हो गाँव को चाहे बाहर को नरेशो तो रहे कहीं और काम है कहीं और काम है। नरेश प्रधान है वो हिसाब नहीं उनसे काम के नहीं करी। विकास प्रक्रिया देखाओ न गई रहेगा सब पिपरावा गांव को विकास हर प्रक्रिया चीज बताओ चला जाता विकास लाइयो पिपरावा गांव को ये रास्ता कहाँ डाला यार? लबनी वाले रोड में ही निकराला लेकिन जौन बा अवस्था नाजुक बा ये रोड के अवस्था आप लोग जिता दिया गया बलराम अधिकारी जी के मंत्री बाटे तो नहीं बनवा पावत है ध्यान नहीं देते हैं। ये पहाड़ी बेल्ट में रहा लो तब जल्दी हो गई नहीं आदरणीय दर्शक हुलाकी राजमार्ग के देखी जो दक्षिण को भूभाग छ जहिले पनि हाम्रा देशका किन नेताहरूले विभेद गरेका छन् चाहे त्यो राणा शासनकालदेखिको अवस्था होस् चाहे वर्तमानको राजनीतिक अवस्था होस् चाहे चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था होस् यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो देशको जनप्रतिनिधिहरू यसरी चाहिँ विकास प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दै हिँडेका छन्। बडा अचम्म लाग्छ मलाई कि वास्तवमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेला यति राम्रो भाषा गर्छन् यति ठुला गफ दिन्छन् कि त्यो गफले चाहिँ जनतालाई प्रफुल्लित तुल्याउँछ। अब हाम्रो समाज अब हाम्रो गाउँ अब हाम्रो चाहिँ वरिपरिका क्षेत्रहरू स्वर्गमय हुन्छ जस्तो अनुभूति गरेका हुन्छन्। तर त्यो अनुभूति चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ चुनाव जित्ने रणनीति मात्र हो। चुनाव जितेपछि त्यो रणनीति तिनीहरूको सकिएर जान्छ। बडा अचम्म लाग्छ हामीलाई। धन्य हो हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यू यस्तै जुन हाम्रा जनतालाई मूर्ख बनाउँदै जानुस् हाम्रा जनतालाई ठग्दै जानुस् अनि तपाईको कल्याण हुन्छ। किनभने तपाईहरूले चाहिँ जनतालाई मूर्ख बनाउँदै जनतालाई ठग्दै अगाडि बढ्ने हो। चाहे कमलेश शरण चौधरी हुन् चाहे मधुसूदन चौधरी हुन् चाहे बलराम अधिकारी हुन् अथवा चाहिँ वार्ड अध्यक्ष नरेश अहिर हुन् या लाला कुर्मी हुन् सबैले चाहिँ जनताको सामु जुन वाचा गरे हो त्यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जसले मात्र समाज कल्याण हुन्छ अनि मात्र सामाजिक न्याय हुन्छ। सामाजिक न्यायको अवधारणाले के भन्छ भने राज्यका निर्बल वर्गलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्नु तिनका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नु बाटोघाटो निर्माण गर्नु शौचालय निर्माण गरिदिनु मलखातको व्यवस्था गरिदिनु सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनु आदि इत्यादिलाई बुझाउँछ। तर हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिहरू यस्ता छन् कि चुनावको बेला मुख देखाउने तर चुनावपछि चाहिँ मुखै नदेखाउने हुँदा देवी देवतालाई पनि ठग्दै हिँड्छन्। जबसम्म चुनाव जित्दैनन् देवी देवताको मन्दिरमा जाँदै ढोक्दै गर्छन् तर जब चाहिँ चुनाव जित्छन् त्यो देवी देवतालाई पनि बहिष्कार गर्छन्। यस्ता हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिहरू छन्। अब हामी फेरि कुराकानी जाए कि बलराम अधिकारी जी वर्तमान में मंत्री बैठे आपको मालूम है? मालूम है लेकिन बलराम अधिकारी जी मंत्री बनने के बाद कब आपके गांव में आपकी समस्या पूछी है ना? गाँव में कहा क्षेत्र में नहीं आए क्षेत्र में नहीं आए हैं।
ऐसन मने के काहे जिता दिया गई? लेकिन अब नाव सुन के जितावा जाला कि इहो अच्छा काम करिए, जब करबे नहीं करब तो का कह सकता जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब का कह लिए 84 में फिर जिता दिया जाए? अब कैसे जितावा जाए? हाँ। जब कमवा नहीं करे कैसे जितावा हाँ। जाए? अब अच्छा भेंट नहीं आदमी करी तो जान के कहाँ जितावा जितावा जाला। हम्म। जब गलत ठहर जात है तो का कह सकता जाता है? चुनाव के टाइम में का कहले रहा है कि आप लोग से का विकास कर दे आई रहा ये गाँव में? हर चीज चुनाव कहाँ के है? टाइम में तो कहा ना सड़क बनवा दे, पानी की व्यवस्था कर दे, सब व्यवस्था बतावा। हमारे गाँव में देखो पूरा सूखा पड़ गया, लेकिन आज तक नहीं आया है पानी, इसमें आया है। ये बतावा जाए वर्तमान के जो कमलेश शरण चौधरी ये अच्छा काम करत है कि पहले के निसार अहमद अच्छा काम के ले रहा है? नहीं कमलेश कमलेश कहाँ करे हैं? नहीं करे हैं कमलेश। तो गांव के जितना अबे बतवारो आई सारा कमलेश तो लेकिन कमलेश कहाँ ठीक है, धन्यवाद। अभी आधे इधर से दिया, हामी जल्दी जल्दी चल जाए। यो पिपरावा गाउँको बाटो अब यसरी हामी गइरहेका छौँ लबनी जाने बाटोमा यो बाटो निस्किन्छ र यो बाटोको अवस्था हेर्नुहोस् है। एउटा मन्त्रीको यो निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था हो, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र। जबकि नेकपा एमालेको वर्तमानमा केन्द्रमा सरकार छ, प्रदेशमा सरकार छ, मन्त्री उसकै छन् अधिकांश, हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि नेकपा एमालेकै छन्। तर नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेको व्यक्तिको यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र हो। कस्तो विडम्बना छ। हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिहरू यदि सक्षम भइदिए स्वर्ग हुन्थ्यो। बलराम अधिकारीजी, तपाईँ हुलाकी क्षेत्रभन्दा उत्तरकै भूभागलाई बढी माया गर्नुहुन्छ, त्यसैले त यस्तो तपाईँले बिजोग बनाइदिनु भएको छ। के हुलाकी क्षेत्रभन्दा दक्षिणका जो भूभागमा बस्ने मानिसहरू के भारतीय हुन्, के विदेशी हुन्, के चाहिँ तिनीहरू यो देशका नागरिक होइनन्? किन यसरी विभेद गरिराख्नु भएको छ? हामी हाम्रो मिडियाको माध्यमबाट जानकारी गराउन चाहन्छौँ, सोध्न चाहन्छौँ कि बलराम अधिकारीजी यस्तो कार्य नगर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि आउने 84 को चुनावमा तपाईँले धेरै गाह्रो पर्ला। त्यसैले चाहिँ समयमै सजग बन्नुहोस्, समयमै बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँ एउटा सफल जनप्रतिनिधि ठानिनुहुन्छ। हामी फेरि पनि ग्राउन्ड जिरोबाट रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आपका नाम चाचा? मेरो नाम रामकिशोर चाही। रामकिशोर चाहीजी, तपाईँ त वृद्धावस्थामा पुग्नु भएको छ, धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्नुभयो, तर पनि यो हुलाकी राजभारदेखि जब दक्षिणको भूभागमा आउँछ विकास कम भएको ठान्नुहुन्छ। हुलाकी में का बोले का भइल रहा, हुलाकी वाला भइल रहा आई कि यहाँ विकास नहीं भइल। हाँ, हरदम जौन नेता चुनाव जीत के जात बा, काठमांडू के सिंह दरबार में मस्ती करत बा, लेकिन ये जो दक्षिण के भूभाग बा काहे हर जनप्रतिनिधि व्यवस्था करता? का लगला करा लेकिन कहाँ कह पावत कुछ नहीं, व्यवस्था हरदम कराता, चाहे बलराम अधिकारी हो चाहे ऐसे पहले के बलराम करे हैं, बलराम करे हैं। का काम किए हैं बलराम? का काम? वन विभाग वाले रहे ना। बलराम अधिकारी जौन है, जौन अब के मंत्री बाटे, भूमि व्यवस्था मंत्री एमाले के हमरे देखले नहीं हमरे चिंता नहीं है। बलराम अधिकारी नहीं चिन्ह ना, खाली सुना का देखले नहीं का नहीं चिन्ह जाता उनको कई बार करवे नहीं की नहीं। हमन के विकास क्या करी सी हमरे जानी थन, उनका वोट भी मांगे, उनके कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं। अरे हमरे सासाराम करी नहीं, धनवा करी सी जौन बात हुआ वो करी सी नरेश प्रधान हाँ, नरेश प्रधान करी सी, नरेश प्रधान ढेर करी सी। सर कमलेश शरण का कैले बाटे? कहाँ करी कुछ नहीं किए, चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं किए। बहुत जगला रहूँ। अच्छा, मन केहू नहीं समझल, चश्मा निकाल के नहीं समझल। तब ऐसे जगलर रहिए, फिर जगलर मैंने जिता दिया जाए। अब कहाँ पाई है, अब नहीं पाई है, अब कहाँ कहानी समाप्त है। शुरू अंतिम ये हो। अंतिम हो है, कहाँ पाई है। अच्छा, मधुसूदन चौधरी जो उनके भैया बाटे, बड़के भैया चुनाव जीतल बाटे एमाले, सु का काम कैले बाटे? तो हमारे यहाँ कहाँ काम करे, कुछ नहीं किए, हम तो शकल नहीं दिखाए, शकल ये नहीं दिखाए हैं। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, हामी ग्राउन्ड जिरोमा रहेर यसरी समाचार सङ्कलन गरिरहेका छौँ कि कमलेश शरण चौधरीले के काम गरे, निसार अहमदले के काम गरेका थिए 2074 मा चुनाव जितेर। यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामी विकास प्रक्रियालाई देखाइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ हामी ग्राउन्ड जिरोमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी जनतासँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि कस्तो विकास भएको छ हाम्रो। यो चाहिँ यो पिपरावा गाउँको लबनी जाने बाटोमा यो निस्किन्छ। ल हेर्नुहोस् है,
यो बलराम अधिकारीको विकास हो, यो चाहिँ कमलेश शरण चौधरीले गरेको विकास हो, यो चाहिँ लाला कुर्मीले गरेको विकास हो। यो हामी देखाउन चाहन्छौँ। लाला कुर्मी कमलेश शरण चौधरीले गरेको विकास हो गाउँपालिकाको, अनि चाहिँ मधुसूदन चौधरीले पनि गरेको यही हो विकास हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाउन चाहन्छौँ। र यसको अवस्थामा हामीले यसरी चाहिँ देखाइरहनुको कारण आज हामी पानीमा भिजेर समाचार सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो पानीमा भिज्नुको कारण के थियो भने कि हामीले चाहिँ कमसेकम जनताको मनोभावनालाई बुझ्न सकौँ कि हाम्रा जनताहरूले कसरी चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई बुझेका छन्। होइन भने हामीलाई यो पानीमा भिजी समाचार सङ्कलन गर्नुको कुनै आवश्यकता थिएन। यो पनि पश्चिम मधेसकै पिछडिएको जिल्ला कपिलवस्तु जिल्लाको जो चाहिँ भारतीय सीमासँग जोडिएको शुद्धोदन गाउँपालिकामा आज हामी समाचार सङ्कलन गरिरहेका छौँ। र हामी देखाउन चाहन्छौँ गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार आइसके पछाडि, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आइसके पछाडि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कमलेश शरण चौधरी र लाला कुर्मीले कस्तो काम गरेका छन् त्यो चाहिँ ग्राउन्ड जिरोबाट हामी देखाइरहेका छौँ। र हामी तुलना गरिरहेका छौँ पहिलेका गाउँपालिका अध्यक्षले ठिक काम गरे कि अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्षले ठिक काम गरे। यही हो विकास। हेर्नुहोस् है, कमलेश शरण र लाला कुर्मीले गरेको विकास हामी ग्राउन्ड जिरोबाट देखाइरहेका छौँ। हामी फेरि पनि जनतासँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ कि वास्तवमा हामीले के तिमीले कमलेश शरण चौधरीलाई चिन्छौ बाबु? हो चिन्छु। तिम्रो गाउँमा के काम गर्नु भएको छ? केही पनि गरेको छैन। केही गर्नु भएको छ? चुनाव जितेपछि केही काम गरेनन् कमलेश शरणले। अब के गर्ने त? 2084मा फेरि चुनाव लड्दा कमलेश शरणलाई नै भोट दिने? होइन, अब नदिने। पहिलेको निसार अहमद भन्ने जो गाउँपालिका अध्यक्ष थिए तिनलाई चिन्छ? उनले के काम गरेथे? त्यही पनि रोड अरू बनवाएको थिए। अरू बनवाएको त्यही पनि पहिलेकोले ठिक काम गरेथे कि अहिलेकोले ठिक काम गरेछन्? पहिलेकोले ठिक काम गरेथे। हुन्छ, धन्यवाद। हामी फेरि पनि यसरी ग्राउन्ड जिरोबाट हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र कपिलवस्तु जिल्लाको शुद्धोदन गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गतको पिप्राहवा गाउँको यो हामी बाटो देखाउन गइरहेका छौँ।